एक गांव जहाँ सब लोग हंसते थे सिर्फ एक आदमी पर। बुढ़े जवान बच्चे सबके सब उसका मजाक उड़ाते थे। नाम था उसका मुल्ला नसरुद्दीन। पर एक दिन उसी मुल्ला ने ऐसा काम किया कि पूरा का पूरा गांव उसके पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेने लगा। वो दिन यादगार था। गांव में अकाल पड़ा, जमीनें फट गई, कुएं सूख गए। इंसान तो इंसान, जानवर पक्षी कीड़े मकोड़े सब प्यास से तड़प रहे थे और पानी सिर्फ पड़ोस के राज्य में बचा था। लेकिन वो देने को तैयार नहीं था। मुल्ला ने सोचा यही मौका है कुछ करके दिखाने का। उसने गांव में ऐलान किया, चिंता मत करो, मैं सबके लिए पानी लेकर आऊंगा। सब हंस पड़े, अरे ये मूर्ख, ये हमें बचाएगा। पर मुल्ला बिना कुछ बोले एक मटका उठाया और चल दिया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में एक ही सवाल था, पानी पानी कैसे लाऊं। आखिर वो पड़ोसी राज्य के द्वार पर पहुंच गया। दो पहरेदार खड़े थे तलवार के साथ। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम, क्या लेने आए हो? मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोला, मैं एक गरीब गाँव का आदमी हूँ। हमारे यहाँ सब लोग प्यास से तड़प रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, मैं पानी लेने आया हूँ। दरवाजों पर खड़े पहरेदार हंस पड़े, अबे तुम्हारा गांव तो हमेशा हमारा मजाक उड़ाता है। मुल्ला कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं तुम्हें दावत देने आया हूँ। अगर तुम हमारे गांव को पानी दे दोगे तो हम तुम्हारी महिमा के किस्से हर जगह सुनाएंगे, तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। मुल्ला जानता था उस गाँव के राजा की कोई इज्जत नहीं करता। पहरेदारों ने ये बात राजा तक पहुँचाई। राजा हैरान हो गया, पहली बार किसी ने इज्जत के साथ कुछ मांगा था, ना धमकी ना लड़ाई। राजा ने मुल्ला को बुलवाया। मुल्ला उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, राजा जी, पानी का हक इंसान का नहीं कुदरत का है। आज अगर आप इस पानी को रोकते हैं तो कल कुदरत भी अपनी दया रोक लेगी। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर उसके दिल में दया आ गई। इस आदमी को जितना पानी चाहिए ले जाने दो, राजा ने कहा। मुल्ला ने अपने कपड़े मटके जो भी था सब में पानी भरा और गांव लौट आया। जो गांव उसका मजाक उड़ाता था वही गांव आज उसके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेने लगा। मुल्ला एक बात जानता था कि जिसके पास जो नहीं है उसे वो दो तो वो हमेशा के लिए तुम्हारा कर्जदार हो जाता है। और उस राजा को कभी इज्जत नहीं मिली थी, इसलिए जब उसको इज्जत मिली तो वो मुल्ला की किसी भी बात को मानने से इनकार नहीं कर सका। इस कहानी से एक बात तो तय है, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये सोच के रुक गए तो आप कभी भी अपने जीवन में सफल तो नहीं हो सकते। इसलिए आपको नहीं सोचना कि लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, बड़े काम के लिए हिम्मत चाहिए, शुरुआत नहीं। मुल्ला के पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक फैसला था और वो उस पर अटल रहा। मुल्ला चाहता तो हार मान के वापस लौट सकता था, क्योंकि उसको काफी देर तक समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब पानी कैसे लेके आऊंगा। सोल्यूशन अपने आप मिल जाता है अगर आप उसको ढूंढोगे तो। अगर आपको कुछ करना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पूरा गांव सिर्फ पानी के लिए तड़प रहा था, कोई भी पानी के लिए कुछ करने को राजी नहीं था। सब एक दूसरे पर निर्भर थे, लेकिन जिसको करके दिखाना होता है वो किसी पर निर्भर नहीं होता, वो फैसला लेता है और करता चला जाता है। अगर आपने कोई चीज तय कर ली है तो वो होके रहेगी। कोई भी अड़चन किसी भी इंसान को सफल होने से तो नहीं रोक सकती। और दोस्तों, मुल्ला की ये कहानी हमें एक बात तो सही से सिखा देती है, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम कुछ करके नहीं दिखा देते। और इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है, जैसे मुल्ला ने कमाई थी। अगर आपको भी अपनी इज्जत कमानी है तो आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा और जो आपने ठान रखा है उसके ऊपर अटल रह के काम करना पड़ेगा, वरना स्ट्रैटेजी आप बदलती रहेंगी और आप पीछे होते रहेंगे। धन्यवाद।